गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को सीएमसी क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने इसका 2 लेक्चर लिया, जिसमें बेसिक आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज थोड़ा उससे टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि सीजीएल में आता है। सीजीएल माने कंबाइंड ग्रेजुएट, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसका हम थोड़ा सा नमूना देखेंगे, किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग उस तरह का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, उसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है सीजीएल में, किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज का वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। तो इसमें देखिए, साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 9 और 35, यानी ये जो हो गया 9, ये साधारण ब्याज हो गया और ये हो गया मूलधन। 9/35 को हम इस तरह माने ट्रिक में 9 हो जाएगा साधारण ब्याज उसके मूलधन का, माने 35 रुपया। अगर मूलधन है तो साधारण ब्याज 9 रुपया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यदि दिए गए धन का ब्याज का वार्षिक दर का 5/7 गुना, माने समय का जो वैल्यू है n = 5/7 आर माने रेट, वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है। समय यानी इसको t से बोलते हैं, t से डिनोट करेंगे। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, दर। तो दर = हो जाएगा ब्याज गुने 100, माने हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। अब देखिए, दर को हम r से डिनोट कर देते हैं। ब्याज की जगह ये 9 हो गया, 9 गुने 100, और मूलधन ये 35, और समय हो गया गुने 5/7 आर। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुने 100 बटे 35 गुने 5R। आइए 7 जो है ऊपर चला जाएगा, गुने 7, यानी 7×5 = 35, और ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 2×5 100 और 5×4 20। तो ये R, तो यहाँ R में R से क्रॉस R/1 है, तो R को R से इसे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, यानी R² बराबर हो जाएगा 9×4 = 36, यानी R बराबर हो जाएगा √36। इसलिए R बराबर हो जाएगा ±6 होगा जब रूट को तोड़ेंगे। चूँकि रेट है तो माइनस में तो होगा नहीं, तो इसलिए जो रेट होगा इसका 6% होगा। यही है क्या आंसर। और इसको अगर हम इस तरह बनाते, जैसे नियम से बनाते कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का इतना है, तो यहाँ माना कि मूलधन x है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मूलधन का यानी 9x/35 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, वार्षिक दर का 5/7 गुना क्या है, t = 5/7, वार्षिक दर का 5/7 गुना। तब यहाँ से दर निकाल दीजिए, दर माने r = ब्याज के जगह हम लोग लिख देंगे 9x/35 गुना 100, और मूलधन की जगह x लिख देंगे, और समय की जगह हम लोग लिख देंगे 5/7 r। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन कर देंगे, 9x गुना 100 बटा हो जाएगा 35 नीचे, गुना x गुना 5, ये 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, 7×5 = 35, x कट गया,
बी 500 और 5 का 20 यानी 5R है, तो इसलिए R² बराबर 36, इसलिए R बराबर √36, इसलिए R बराबर 6। तो इस तरह भी बना सकते हैं 6%। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये CGL में आया था, CGL में ये क्वेश्चन आया था, तो इसको समझना है। CGL में जो क्वेश्चन रहता है लेंदी रहता है, लेकिन इसको ट्रिक से हम लोग बहुत इजी वे में बना लेते हैं। तो CGL का ये क्वेश्चन है, देखिए 20 साल में साधारण ब्याज 3200 रुपया है यदि प्रत्येक 5 साल बाद देखिएगा प्रारंभिक मूलधन क्रमशः 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या है। 20 साल में साधारण ब्याज कितना है 3200 रुपया। यदि प्रत्येक 5 साल माने साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ब्याज सेम रहता है, चाहे वो 20 साल के लिए हो 30 साल के लिए हो, उसमें ब्याज सेम ही रहता है। अब देखिए 20 साल और 5 साल के बाद माने 5 साल के गैप पर बोल रहा है। 5 साल के गैप में 3200 को 5 दूनी 10, 5 15, 5 का 20 माने 5 साल को 20 साल में 5 साल से भागा देंगे तो 4 यानी 5 का 4 हो जाएगा, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल माने 5 साल में फर्स्ट 5 ईयर्स में कितना होगा, फिर उसके बाद 10 ईयर्स में कितना होगा। 10 ईयर देखिए यहाँ 800, इसको 4 से भागा दे दीजिए ब्याज को तो ये हो जाएगा फर्स्ट 5 ईयर्स में 800, फिर 10 ईयर्स में 800, फिर अगले 10 ईयर्स में 800, 8 का 32 माने हमने 5 साल के इंटरेस्ट में इसको साधारण ब्याज को बांट दिया, माने प्रत्येक 5 साल पर हमें 800 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो ये हो गया 5 का 20 माने 15 साल में भी इतना ही मिलेगा, 20 साल में भी इतना ही मिलेगा। अब देखिए 12, 15 और 20 साल माने ये 3 साल पर फर्स्ट में हमको 800 मिल गया। अब बोल रहा प्रारंभिक मूलधन यदि प्रत्येक 5 साल बाद मैंने बढ़ा दिया था इसको 12%, माने 800 का अगर 12% हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना होगा 800 का 12/100, 1296, ये हो गया 96 रुपया इसमें बढ़ेगा। और ये कितना है, ये है 15%, ना 15%, ये कितना है 15% इसको बढ़ा दिया तो ये कितना बढ़ जाएगा, तो 800 का 15%, 15 फिर 20 से माने 120 रुपया यहाँ बढ़ जाएगा। अब देखिए लास्ट इसमें कितना बढ़ा दिया 20%, ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20% बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 20% बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 800 गुना 20/100, 100 कट गया माने 160 रुपया, ये 160 रुपया बढ़ गया। तो अब बोल रहा है बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज टोटल कितना होगा बढ़ने के बाद, पहले था 3200, पहले ब्याज क्या था, पहले ब्याज था 3200। अब इसमें ये तीनों जुट जाएगा, यानी अब हो जाएगा बढ़ने के बाद ब्याज, अब ब्याज हो जाएगा यानी 3200 प्लस 96 प्लस 120 प्लस 160। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 6 की 6 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 6 17 के साथ हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4, 1 5 और 3576। इस तरह आंसर डी हो जाएगा 3576। इसको जोड़ देना है, ये तीनों जो ब्याज बढ़ने के बाद जो आया उसको 3200 में हम लोग जोड़ दिए तो आंसर आया 3576। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्रोतों से
1500 रुपया पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 रुपया का अंतर है, तो उसके ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करें। दो स्रोतों से, माने 1500 रुपया को दो स्रोत में लगाया गया है 3 वर्ष के लिए, और उनके ब्याज की दर अलग अलग है, माने R1 R2 है। और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर है, तो साधारण ब्याज का अंतर है तो हम लोग साधारण ब्याज आगे 1 का निकालेंगे। साधारण ब्याज माने मूलधन गुने समय गुने दर, इसका मान लेते हैं R1/100। अंतर है इसलिए माइनस कर देंगे, फिर हो जाएगा 1500 मूलधन और समय वही रह जाएगा 3 और गुने R2 हो जाएगा। इसका ब्याज का दर R2 है बटा 100 इक्वल टू हो जाएगा अंतर 13.50। अब देखिए 15 अब हो गया 100 एलसीएम, तो ये हो गया 15 45 100 R1 माइनस 4500 R2 इक्वल टू 13.50, यानी 4500 हम अगर कॉमन ले लें तो R1 माइनस R2 हमको यही निकालना है, उनके ब्याजों के दरों में अंतर, तो दरों का अंतर ये हो गया 13.50 गुने ये क्रॉस हो जाएगा तो 100 पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए 100 कर देंगे यानी 1350, तो R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 1350 बटा 4500। 0 कट गया। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 9 × 45 90, 5 दूनी 10, 3 5 7 35। अब देखिए 9 दहिए 90 और 9 तिया 27, यानी 3/10। 3/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3%। तो कितना हो गया इसका अंतर 0.3%, तो आंसर ये सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह बनाएंगे। दोनों का ब्याज का अंतर है तो और ब्याज के दरों का अंतर ज्ञात करना है, तो ब्याज में 1350 रुपया का अंतर है, तो फर्स्ट जो ब्याज प्राप्त हुआ उसमें माइनस कर देंगे सेकेंड, तो इसका अंतर निकल गया। तो R1 इसका हो गया, इसका R2, तो R1 R2 का हम लोग अंतर इस तरह निकाल देंगे। अब देखिए 3600 की राशि को PVCGL में आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर उसको 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 6.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों भाग की राशियां ज्ञात करें, दोनों भाग की। तो इसमें साधारण ब्याज बराबर है, तो एक भाग हम लोग मान लेते हैं, माना कि एक भाग कितना है X रुपया, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 3600 माइनस X। ब्याज साधारण ब्याज बराबर है पहला भाग का, तो पहला भाग मान लिया X है, तो X गुना 5% है, माने ब्याज गुना समय, तो समय 3 वर्ष है, और गुना दर बटा 100 बराबर है तो बराबर कर दिए दूसरा भाग। अब दूसरा भाग देखिए कितना, दूसरे भाग का इतना परसेंट, माने 3600 माइनस X गुना समय कितना है 4 वर्ष, 4 वर्ष गुना दर कितना है 6 × 24, 25/25, 4 नीचे हो जाएगा और 100। ये आपका 4 कट गया। और
ये 100 भी कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15x। 15x बराबर हो गया 3600 गुना 25, ये गुना हो गया, अब माइनस 25x। अब देखिए ये 15x ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 25x इक्वल टू 3600 गुना 25। अब देखिए 15x और 25, 5 15 के 0, हाथ में 1 2 3 1 40x। 40x बराबर हो गया 3600 गुना 25, तो x बराबर हो गया 3600 गुना 25 बटा 4। ये 0 0 कट गया और 9 चौका 36, 90 में 25 से गुना कर दिया। 25 2 25, 25 2 25 यानी 2250 रुपया एक हो गया। तो दूसरा निकालना है, पहला भाग हो गया, दोनों भागों की राशियां क्या है, पहला ये हो गया तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 3600 माइनस x यानी 3600 माइनस 2250। अब घटा दीजिए इसको और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, तो 1350 रुपया। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 3600 आएगा, 2250 प्लस 1350, 0 0 5 5 10 के 0, हाथ में 3 2 5 1 6 और 2 1 3, 3600 रुपया। तो माने ये दोनों आंसर सही है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो भी हम इसी तरह का क्वेश्चन और लेंगे। साधारण ब्याज के बाद एक दिन और इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैं 4 क्लास लूँगा। धन्यवाद।